दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जिसमें लग रहा था कि हमारा जो इंडिजिनस तपस ड्रोन है, जिसे हम मेल ड्रोन भी कहते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जो जिसका नाम तपस रखा गया था, ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि इसे बंद कर दिया गया है और इसकी फंडिंग भी रोक दी गई है या ना के बराबर कर दी गई है। लेकिन चीज़ें बदली और तपस में वापस से जान आने की संभावना जागी है, या फिर कह सकते हैं जान आ चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमें बताया गया, ये न्यूज़ें देखिए गलत भी नहीं थी कि तपस बंद हो चुका है या ऐसा है या बंद करने वाला है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ पूरे मीडिया में फैल रही थी। जैसे कि इसे फंडिंग नहीं दी जाएगी, ये बहुत डिले चल रहा है, कभी हम एमका के लिए एसपीवी व्हीकल के लिए कोई प्राइवेट पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, या फिर कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है कि हम इंडिजिनस की जगह इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। ये सब चीज़ें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ डिफेंस के बारे में फैली गई थी, पर बहुत दिनों बाद इंडिजिनस ड्रोन तपस को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई है जिसने तपस में जान फूंक दी है। देखिए, तपस की जो अभी उसका स्पेसिफिकेशन है जो इंडियन आर्मी ने मांगी थी, वो था 30,000 स्क्वायर फुट का एल्टीट्यूड और आपका 18 घंटे का उसका एंड्योरेंस एयर में। ठीक है, लेकिन तपस इससे आप समझ के चलिए थोड़ा ही पीछे था, 1-2%। जैसे इसने एल्टीट्यूड जो अचीव किया था मेन, वो था आपका 28,000 स्क्वायर फुट, 28,000 फीट का, 28,000 फीट का एल्टीट्यूड इसने अचीव किया है और 18 घंटे का एंडोरेंस भी दिया है, जो कि एक डिसेंट है। हम फर्स्ट टाइम अपना इंडिजिनस ड्रोन बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम में ही हमने इतनी अचीवमेंट की है, ये एक डिसेंट है। तो डीआरडीओ को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप लेते हुए बोला गया है कि आप इसका स्पेसिफिकेशंस जो है यहीं पे फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए। 30,000 तक जाने की ज़रूरत नहीं है और ना 24 घंटे का एंडोरेंस की ज़रूरत है। आप 28,000 फीट की एल्टीट्यूड और आपका 18 घंटे का एंडोरेंस पे आप इसे फ्रीज कीजिए, और उन्हें क्लियरली बोला गया है आप इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं और इसी के साथ आगे बढ़े, इन दो स्पेसिफिकेशन के साथ 28,000 फीट की एल्टीट्यूड और 18,000 का एंड्योरेंस। डीआरडीओ अभी इस पर एक और काम करना चालू कर दी है इसका वेट रिडक्शन के लिए। लेकिन देखिए, वेट रिडक्शन में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन डीआरडीओ ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और इसमें कुछ डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हाँ, हालांकि आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि फिर से सर्टिफिकेशन पे जाएगा। यस, अगर वेट रिड्यूस होता है और इसमें माइनर की जगह थोड़े बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस किए जाते हैं डिज़ाइन में, तो वापस ये जाएगा टेस्टिंग में। हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा इस बार टेस्टिंग में, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो फ्रीज कर दिया गया है एल्टीट्यूड का और एंड्योरेंस का। तो बाकी चीज़ें उतना समय नहीं लेगा और ये मतलब पहले के हिसाब से जल्दी हो जाना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ अभी आपको। तो इस पे जो है नेवी ने आपको कहा है, नेवी ने क्लियरली बताया है कि नेवी इसका साथ है, तपस के साथ वो जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि ये ड्रोन बने, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन है, वो भी मीडियम एल्टीट्यूड वाला, जो कि मिनिमम से ऊपर, मतलब जो मैक्सिमम था उससे थोड़ा ही नीचे है। तो आर्मी नेवी भी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है, इंडियन आर्मी भी इंटरेस्टेड है लेने में। बट अभी के लिए जब इसका इंडक्शन होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली सिंगल डिजिट नंबर में ही होगा, मतलब 5 से लेकर 9 के बीच में, डबल डिजिट में नहीं जाएगा। अगर गया तो ये बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है या जो न्यूज़ निकल कर आ रही है डीआरडीओ या डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से, फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज में इसे सिंगल डिजिट में लिया जाएगा और इसे ऑन मतलब ग्राउंड पे जब उसको यूज़ किया जाएगा, उसके बाद अगर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया या उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल हुआ इसके थ्रू भी, तो इसके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। वैसे भी डीआरडीओ के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनका जो खुद का प्रोग्राम था उस पर उनको मिला है, एक अचीवमेंट ही आप कह सकते हैं। और नेवी भी इसमें बोल चुकी है कि मैं सिंगल डिजिट में तो लूँगा ही लूँगा, 1 से 9 के बीच में, मतलब 1 तो नहीं रहेगा, 5 से 9 के बीच में आर्मी भी वैसे ही लेगी, तो ठीक है, ये जा सकता है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। इसके थ्रू हम आगे के लिए एक बेस मॉडल बनाकर इससे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है, बट आपको एक बात इसमें समझना पड़ेगा
कि ये बनाएगा कौन। डीआरडीओ तो उसका टेक्नोलॉजी देगी, बनाएगा कौन। देखिए, इसके पहले भी आपको इसका जो है प्रोटोटाइप बनाया था तभी एचएएल ने ही इसका कॉन्ट्रैक्ट जीता था, क्योंकि एचएएल के पास फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं बनाने के लिए। तो प्रोटोटाइप का भी जो आपका जो निकला था टेंडर, उसको भी एचएएल ने ही जीता था, और एचएएल ने उसे बखूबी बना के भी दिया था प्रोटोटाइप उसका, उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एचएएल ही इनको बनाएगी और ये काफ़ी कम समय में बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पूरा सेटअप रेडी है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मेरे लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारा इंडिजिनस ड्रोन एटलीस्ट सिंगल नंबर की संख्या में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे ही ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द ड्रोन, इंडिजिनस ड्रोन। इसको बेस रखकर हम अपनी गलतियों से सीखते हुए हम अच्छे ड्रोन्स भी बना सकते हैं। अरे छोटी मोटी कंट्रीज बना ले रही हैं सर, हम लोग क्यों इसमें पीछे हैं? क्योंकि हमारा फंडिंग लैकिंग बहुत धीरे होता है। ईरान जैसा देश बना लेता है, टर्की जैसा कंट्री बना लेता है, तो हम नहीं बना सकते हैं? हम खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, अपना स्पेस, चांद, सूरज सब जगह जा सकता है। तो इसको बनाने में क्या है, ये भी बन जाएगा। फिलहाल समय थोड़ा खराब चल रहा था, लेकिन ठीक है, अभी एक पॉजिटिव स्टेप तो है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई इसका नंबर्स अच्छे खासे आएंगे। इनिशियल इंडक्शन सिंगल डिजिट में हो सकता है, लेकिन आफ्टर इसका परफॉर्मेंस द नंबर्स विल बी इंक्रीज्ड फॉर द ऑर्डर। ये मेरे को, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर से इंपोर्ट ना करे ड्रोन्स, लेकिन अपने को भी छोड़े नहीं। यूएस इसके लिए ही आगे है, उसने अपना चीज़ों को छोड़ा नहीं, चाहे ख़राब भी हो उस पर उसने वर्क करते करते ही सुपर पावर बना है वो। हमें भी उसी राह पे चलने का है, हमको अपनी चीज़ें छोड़नी नहीं है। हाँ, बशर्ते हम बाहर से चीज़ें ले, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको भी छोड़े नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।